Hello and welcome everyone to another video. So my name is Pradyut Banerjee and I am a bioinformatics and AI scientist in a Bangalore-based company. As you already know me, so without further ado, let's get started with today's topic. And today's topic is actually not a demonstration so that we normally do in our channel. सो एंड आज का टॉपिक जो होने वाला है वो हिंदी में भी होने वाला है, इंग्लिश में भी होने वाला है. सो टुडे वी आर कवरिंग इंग्लिश. सो वाई इज़ इट सो टू गेट अ बेटर रीच. ओके, सो वही मेन एजेंडा है आज का कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करियर प्रॉस्पेक्ट्स. सो आफ्टर यू डू योर लाइक बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक, उसके बाद क्या करना है. ठीक है, सो इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश भी यूज़ होगा, हिंदी होगा मेजरली. सो ताकि सब बच्चों को समझ आए. और लाइक इफ़ यू आर अ बैचलर्स, मास्टर्स, ओके, doc, postdoc, doesn't matter. So I would discuss about all of the things, okay, in details, as well as किस टाइम पे कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए, what should be your aim per se. उसके बाद उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं then what to do, if you don't qualify that exam then what to do, okay. और कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ है that you can look for. So टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट ओनली इंडियन यूनिवर्सिटीज़. आज हम इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे. ब्रीफ ऑब्वियसली सबके बारे में बात नहीं कर सकते. सो हम लोग कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आई कैन हाईलाइट देम. बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वही यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको जाना चाहिए या फिर वही ओनली ऑप्शंस है दैट यू आर हैविंग. ओके, सो बहुत सारे ऑप्शन हैं. सो हो सकता है कि मैं सारे कवर ना कर पाऊँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता मैं. और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ हर एक लेवल पे कि आप क्या क्या कर सकते हैं जस्ट आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम योर 12th. उसके बाद बैचलर्स के बाद कौन कौन से ऑप्शन है टू गेट अ जॉब or to get going with your degree or pursue a new degree. Okay, so कहाँ तक डिग्री करनी चाहिए, किसको PhD करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. क्लैरिटी, ऑफ कोर्स इट इज़ अ पर्सपेक्टिव बेस्ड थिंग. सो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. दैट्स माई पर्सपेक्टिव, बट आई वुड गिव यू सम गुड रीजन्स फॉर दैट वाई डू आई थिंक सो. ओके, सो विद दैट पर्टिकुलर नोट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज का जो वीडियो है सो वो हम लोग करने वाले हैं बेसिकली हम लोगों को क्या चूज़ करना चाहिए. सो फर्स्ट आ जाते हैं 12th. ओके, सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एब्सोल्यूट बेसिक. सो 12th में अगर आप जैसे कि कर रहे हो, जैसे कि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ़ यू आर इनटू like biology, so obviously we are gonna talk about biological streams. Okay, so biological stream क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं हर एक biology का stream cover करने वाला हूँ, like mostly. So be it your what do you say, your starting from your any regular life science based field, be it your ZBC, that is zoology, botany, and your केमिस्ट्री. और इवन लाइक केमिस्ट्री में भी हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, कीमो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कब लेना चाहिए, कीमो इन्फॉर्मेटिक्स कब लेना चाहिए, या बायोटेक्स अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है तो क्या ऑप्शंस है, क्या करना चाहिए, कैसे आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है, सॉफ्ट स्किल कैसे मैटर करते हैं. ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी आर गोना डिस्कस. सो बेसिकली 12th. सो आ जाते हैं 12th पे. सो लेट्स सपोज आपने 10th के बाद साइंस लिया और आपने लिया है आपका रेगुलर बेसिक. आइदर यू हैव चोजन PCB, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो as your major, or if you have chosen your PCMB, that is with mathematics, physics, chemistry, mathematics and biology. Okay, so किसी भी बोर्ड से आप हो सकते हैं. so I'm not talking about or biasing between the boards. CBSE better है, ICSE better है और ISC better है, or even any state board. I'm not getting onto that because हम लोग यहाँ पे हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं. सो इट डजेंट मैटर दैट मच इन द लार्जर पिक्चर. ओके, बट या सॉफ्ट स्किल डेवलप करने हैं आपको तो वो कभी भी किसी भी स्टेज और किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आप कर सकते हो. ऑल दो बट ऑफकोर्स जो बेसिक एजुकेशन है दैट हेल्प्स यू अ लॉट इन डेवलपिंग दोज पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल्स. बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं उनके लिए जिनको नहीं पता, बेसिकली हम लोग जो भी इंटरव्यू के दौरान हम लोग जो भी व्हाट यू से यू आर फेसिंग एनी
काइंड ऑफ लैंग्वेज बैरियर, आपको इंग्लिश उतने बढ़िया से नहीं आता, या फिर आप फ्लुएंटली यू कैन नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज फॉर दैट मैटर. सो वो, और दूसरी बात है कॉन्फिडेंस. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द लैंग्वेज. यू माइट बी स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन यू आर नॉट बिफोर एनी वन. ओके, सो आप वर्ड्स बना पा रहे हो बट बोल नहीं पा रहे हो, दिस दैट. ओके, सो वो चीज़ें मैटर करती हैं बिल्कुल, क्योंकि जॉब इंटरव्यू में आपको वो चीज़ बिल्कुल मैटर करती है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, यू हैव टू फेक दैट. ओके, बट इन अ नाइस वे. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, यू आर ट्राइंग टू पिच इन एंड like trying to take over the, what do you say, your bench, and likewise. Okay, so ऐसा नहीं लगना चाहिए. If you are faking also, it should be like subtle, and it should give a what do you say, or it should portray a right image of yours. Okay, so वो सबसे पहले important है. उसके बाद क्या है आपको, वो हो गया सॉफ्ट स्किल. सो दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि वो चीज़ें मैटर करती हैं, बट ऐसा नहीं है, आप किसी भी पॉइंट इन टाइम पे उनको सीख सकते हो. ओके, सो मोर अबाउट दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. सो लेट्स सपोज आपने PCB लिया या PCMB लिया, उसके बाद कौन कौन से लाइक प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपके पास. ऑफ कोर्स यू कैन डू अ नीट, सो क्वालिफाई अ नीट एंड बिकम अ डॉक्टर. बेसिकली MBBS आप कर सकते हो. उसके बाद आप like obviously you have to qualify the exam. After that also PG के लिए आपको exam qualify करना पड़ता है. After that you get onto the MD and or your DM, you want to do any specialization and this that. Okay, so in case if you don't do that, so of course if you have PCMB, so you have an option of getting into the इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स. ओके, सो BTech कर सकते हो आप, IITs एम कर सकते हैं, NITs एम कर सकते हैं, लाइकवाइज. ओके, सो ये हो गया. और बाई चांस ये अगर आपने क्वालिफाई किया है, वेल एंड गुड. आजकल आप BTech बायोटेक कर सकते हो JEE के अच्छे स्कोर के साथ. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट नीट का भी अगर आपके पास अच्छा स्कोर है, उसके थ्रू भी आपको यू कैन गेट एडमिशन इन योर BTech Biotechnology or your BSc Biotechnology in good universities. Okay, so ये है. Even IITs में भी आजकल you have BSc MSc programs. Okay, so biotech के लिए. So basically, of course, I am a bioinformatics scientist and a data-driven person right now. बट आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम बैचलर्स में, चाहे वो BSc हो या BTech हो, उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है. लाइक अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर स्ट्रीम्स ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक, आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत बहुत रेयर टर्म्स में मिलेगा इंडिया में, बिकॉज आज हम इंडिया के प्रॉस्पेक्ट्स ही कवर कर रहे हैं. अगर आपको फॉरेन जाना है, उसके लिए क्या एग्जाम्स एंड ऑल, वी विल डिस्कस ऑन दैट. बट फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ वी आर नॉट गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, सो बेसिकली वो हो गया. सो आपने समझिए वो क्वालिफाई किया. सो वेल एंड गुड, यू आर गेटिंग ऑन टू दैट दोज पर्टिकुलर स्ट्रीम्स. आइदर यू आर बिकमिंग ए डॉक्टर और एन इंजीनियर. ओके, सो BTech बायोटेक करके भी आप इंजीनियर ही बनोगे ऑब्वियसली. बट उसके बाद क्या? सो बेसिकली बैचलर्स आप किसी भी स्ट्रीम से करते हो. सो आइदर यू फ्रॉम जूलॉजी, बॉटनी और एनी अदर स्ट्रीम लाइक एनवायरमेंटल साइंस, दिस दैट. ओके, सो बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं आजकल के ज़माने में. ओके, सो यू हैव इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स एज वेल. ओके, सो लेट्स सपोज आपने BTech किया या BSc किया, उसके बाद क्या करेंगे आप? ठीक है, सो अभी मैं सुनता रहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जॉब प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है. येस, इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ बायोलॉजी और बायोटेक, इन द इनिशियल पार्ट्स लाइक आफ्टर बैचलर्स, यू एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड. ओके, सो बेसिकली बैचलर्स के बाद सही में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. ओके, सो क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेट्स डिस्कस ऑन दैट. एंड इफ़ यू वांट टू परस्यू फर्दर डिग्री, हाउ टू डू दैट, सो लेट्स डिस्कस अपॉन दैट ऑल्सो. सो अगर आपने BSc किया हुआ है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. देखिए, अगर आपने BSc किया हुआ है, सो आई वुड एनकरेज यू टू डू अ मास्टर्स. ओके, सो MSc आपको करना ही करना है. बैचलर्स के बाद द जॉब यू आर गोना गेट इज़ वेरी नॉन स्पेसिफिक इन टर्म्स लाइक आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स एग्जीक्यूटिव, दिस दैट, ऐसे टाइप के आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिसका लाइफ साइंस एज अ होल और बेसिकली बहुत ही व्हाट यू से क्वालिटी टर्म्स में बहुत ज़्यादा specific रोल नहीं मिलने वाले आपको. You would be in a generic category where you will be selling products for your company, and some of the companies, if I have to name, so any of the CRO based companies, or not particularly CRO, you won't be handling that, but CRO based companies I'm telling you about, like you can go on to any of the product based companies like
यो थर्मो फिशर साइंटिफिक, सिग्मा डज दैट, जितने भी फॉरेन कंपनीज है जो आपके लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स सप्लाई करते हैं, लाइक एपेंडॉफ इज ऑल्सो देयर, ओके, सो उसके बाद इल्यूमिना है, सो यू कैन गेट ऑन टू दोज पर्टिकुलर कंपनीज एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. सो उसमें पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है. पॉजिटिव्स इज लाइक if you're doing good in sales, you can get a good remuneration, और अच्छा पैसा मिल सकता है आपको. But the downside is you have to travel much. Okay, so 70-80% of time you have to travel. Okay, so ये एक बहुत बड़ा टर्म है. If you are good with it, so if you are comfortable traveling 70-80% of the time, so you can choose this particular path. Okay. So obviously the compensation is that you're gonna get, and सब कुछ आप claim कर सकते हो. So all of those things are there. But most of the time you would be in the transition, and likewise and you will be traveling also. Okay, so ये हो गया एक चीज़. Okay, so apart from that, if you want to pursue higher degree, as I have already stated कि आपको BSc के बाद MSc जरूर करना चाहिए, क्योंकि मास्टर्स के बिना लाइक लाइफ साइंस सेक्टर में बहुत स्पेसिफिक जॉब आपको नहीं मिलने वाला. सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, सो अब अगर आप बीटेक करते हो तो कौन से ऑप्शंस है बीएससी के बाद, हाउ यू कैन गो टू गुड यूनिवर्सिटी. सो देखिए, बीएससी के बाद बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल एग्जाम्स आपको नहीं मिलने वाले, टू बी ऑनेस्ट. ओके, सो आप सिंपली एमएससी कर सकते हो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से. आजकल आपको बहुत सारे लाइक आईआईटीज़ भी ऑफर करते हैं, एनआईटीज़ भी बीएससी कोर्स ऑफर करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वीआईटी इज़ देयर, एनएसयूटी इज़ देयर इन दिल्ली, डीटीयू इज़ देयर. Delhi University is also a good university to do your BSc or MSc in. Okay, in any stream of life science I'm talking about. Okay, so उसके बाद आ जाता है आपका, अगर आपने बीटेक किया हुआ है. सो अगर आपने बीटेक किया हुआ है, सो बीटेक में क्या होता है, यू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, टू बी ऑनेस्ट. ओके, सो बिकॉज बहुत जल्दी आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने होते हैं, मतलब सेमेस्टर बेस्ड होता है ये. सो क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड होता है, सो वही 11th मोमेंट में आप पढ़ाई करते हो और लाइक आप क्वालिफाई करने की कोशिश करते हो एट द एंड मोमेंट. ओके, सो वो मेन चीज़ है. सो दैट इज़ वाई सो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में किसी भी सब्जेक्ट के आप घुस नहीं पाते हो. ओके, एक एडवांटेज है दैट यू आर गोना हैंडल प्रोजेक्ट्स इन बीटेक. सो फाइनल ईयर में आपका मेजर प्रोजेक्ट होता है जो आप हैंडल करते हो, उससे आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्ट ऑफ द बीटेक कॉलेजेस डोंट हैव द इक्विपमेंट फैसिलिटी और प्रैक्टिकल फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है. सो हैंड्स ऑन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, बट इंडस्ट्री में आप जा सकते हो ट्रेनिंग करने और लाइक माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट दैट यू कैन डू. ओके, आफ्टर दैट व्हाट? सो इफ यू हैव डन अ बीटेक, अगेन आई वुड लाइक टेल यू टू गेट ऑन टू एनी काइंड ऑफ एमटेक. ओके, सो बेसिकली एमटेक आपको जिस भी स्ट्रीम में बहुत अच्छा एमटेक मिल रहा है, जिस भी स्ट्रीम में, मतलब लाइफ साइंस की स्ट्रीम की ही बात कर रहा हूँ. बट like if you want to do MTech in biotech, that you can do. MTech in biomedical sciences, that you can do. Okay, so बहुत सारे ऐसे what do you say your interdisciplinary subjects भी हैं जिसमें आपको BTech biotech से आपको मिल जाएगा MTech. So there I would not recommend you to go directly. Instead you should appear for any of the national level exams. Okay, so be it your GATE और NET. ओके, सो ऑफकोर्स MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ है कि MSc के बाद भी आप लोग कर सकते हो क्या, लाइक यू कैन लाइक अपेयर फॉर योर गेट एंड नेट एग्जाम. सो नेट बहुत तरीके के होते हैं, एज यू नो. DBT हैज़ देयर ओन नेट, CSIR हैज़ देयर ओन नेट, UGC हैज़ देयर ओन नेट. ओके, सो उसमें सबसे बेनिफिशियल और सबसे टफेस्ट जो एग्जाम होता है CSIR नेट. ओके, सो CSIR नेट यू कैन अपेयर फॉर, एंड उसमें आपके बहुत लाइक अच्छे लाइक questions आते हैं. So once you qualify that, you will be confident enough to face any kind of questions also in the interview. Apart from that, that is also a gateway for you to get into the PhD. और अगर आपको लेक्चरशिप करना है, so उसके लिए भी ऑप्शन होता है. मोस्टली 120 मार्क्स के नीचे और 100 तक आपको मिल जाता है LS, दैट इज़ लेक्चरशिप, दैट इज़ वैलिड फॉर लाइफ टाइम. और 120 के अबव आपको मिल जाता है लाइक योर लाइक नेट के लिए आपको GRF मिल जाता है. ओके, जूनियर रिसर्च फेलोशिप. सो उसके बाद आपको फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी व्हेन यू जॉइन अ PhD. ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट जॉइनिंग आफ्टर क्वालिफाइंग, सो आपका फेलोशिप नहीं स्टार्ट होने वाला. ओके, सो एज ऑफ नाउ द like the pay scale of the like JRF and SRF are very decent, not very good, but decent enough to like what do you say,
कैरी आउट योर एक्सपेंसेस आई वुड से। ओके, सो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा तो नहीं है बट बहुत बुरा भी नहीं है। ओके, सो नियर अबाउट 40,000 दैट यू आर गोना गेट इन GRF for the initial 2 years or so. After that, once you become SRF, so you're gonna get like 50K or like close about that. Okay, so I'm not getting into the details because HRA थोड़ा differ करता है और this that बहुत सारी चीज़ें differ करती है। Apart from that, you can also be a PMRF, so Prime Minister रिसर्च फेलो अगर आप बन जाते हो तो 75K के करीब आपको मिलता है। थोड़ा ज़्यादा काम करने पड़ते हैं उसमें, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। ओके, सो गेट फेलोशिप पे आ जाते हैं। सो क्या होता है, मैंने फिर बीएससी के बाद गेट क्यों नहीं बोला, क्योंकि बीएससी के बाद आप गेट के लिए अपेयर कर नहीं सकते। ओके, सो एमएससी के बाद यू कैन लाइक अपेयर फॉर गेट, बट बीटेक के लिए वो चीज़ नहीं है। बीटेक के बाद आप बैचलर्स प्रोफेशनल कोर्स में अगर आपने बैचलर्स किया हुआ जो लाइक बीटेक के बाद ही आप गेट पे लाइक अपेयर हो सकते हो। और once you qualify the gate, of course gate is far simpler than CSIR net. okay, so वहाँ पे qualifying marks जो है वो डिपेंड करते हैं। although मैंने CSIR का भी एक ब्रैकेट बोला है या फिर थ्रेशोल्ड बोला है, वो हमेशा सेम नहीं रहता। सो ये मैंने रफली बोला है कि मोस्टली इस रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सेम गोज विद गेट। सो नियर अबाउट इन बायोटेक सेक्टर 40, 42, 45 मार्क्स इफ़ यू आर गोना गेट, और 99 परसेंटाइल गुड कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसमें से आ जाता है आपका VIT आ जाता है, देन योर ऑफ कोर्स DTU, NSIT और NSUT नाउ इन दिल्ली, देन दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेजेस भी हैं। उसके बाद आपका लाइक टिफर है। जितने भी गुड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप थिंक कर सकते हो वो सारे हैं। ऑब्वियसली वो एमटेक तो नहीं कराते, बट ये जितने यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए उनमें आपको एमटेक मिल जाएगा। IIIT है, IIIT दिल्ली भी है, IIIT इलाहाबाद है, जहाँ पे आपको एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी मिल जाएगा, एमटेक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी मिल जाएगा। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, करिकुलम इज़ ऑलमोस्ट द सेम। ओके, सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, सो आई वुड like suggest you to go for a specific what do you say genre or basically division like bioinformatics, like computational biology or chemi informatics। okay, if you're from chemistry, क्यों, और लाइक डेटा साइंस भी आप ले सकते हो। लाइक IIT बॉम्बे इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग डेटा साइंस, IIT कानपुर इज प्रोवाइडिंग डेटा साइंस। ओके, सो ऑब्वियसली आपके अगर गुड परसेंटाइल्स होंगे गेट में या नेट में, सो यू कैन गो फॉर योर मोस्टली गेट में, सो यू कैन गो फॉर योर IITs, NITs, IIITs, ओके, एंड IISERs, टिफर्स। ओके, लाइकवाइज इतने बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यू कैन लुक फॉर देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा नहीं है कि Tier 2 कॉलेजेस अच्छे नहीं होते। इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट आपको देखना है कि वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। उसके बाद वहाँ के एलुमिनाई से आप बात कर सकते हो कि कैसा मतलब सीन है, कि वहाँ पे नॉलेज मिल रहा है कि नहीं। आप आउट कैंपस से भी जॉब सिक्योर कर सकते हो इफ़ यू आर गुड इनफ इन द लाइक सॉफ्ट स्किल एज वेल एज द टेक्निकल स्किल्स। ओके, सो वो मैटर नहीं है। आपको मेनली जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है आपका खुद का स्किल डेवलपमेंट में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है लाइक फ्रॉम अपग्रेड, यूडेमी, और लाइक इन इंडिया यू हैव योर लाइक फ्रॉम द लाइक्स ऑफ योर नेक्स्ट जेन हेल्प, बायोटेक्निका, दिस दैट मल्टीपल आर देयर। ओके, एडेक्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको स्टैनफोर्ड दिस दैट से आपको ट्रेनिंग मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू पीपल लाइक मी इन ओवर लिंक्डइन कि क्या कर सकते हैं हम लोग। सो ऑफ कोर्स हमारे पास सबको आंसर करने का टाइम तो नहीं रहता भाई, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, सो इन व्हाट पॉसिबल वी कैन हेल्प यू आउट। ओके, सो ये चीज़ है। सो ये हो गया कि आपको लाइक आपने गेट या नेट क्वालिफाई किया। उसके बाद आप अगर लाइक करना चाहते हो मास्टर्स फ्रॉम इंडिया, देन दिस आर द ऑप्शन दैट यू आर गेटिंग। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि आज का जो लाइक बूमिंग सेक्टर है दैट इज़ योर डेटा साइंस। ओके, सो कोडिंग फील्ड्स, सो यू बेटर डू अ मास्टर्स और एमटेक पर से, और योर लाइक MSc के बाद भी आप MTech कर सकते हो, बट डबल मास्टर्स की ज़रूरत नहीं, यू कैन गो फॉर अ PhD एज वेल। ओके, सो मोर अबाउट PhD इन अ वाइल। सो अगर आप वो चीज़ करते हो तो क्या है कि आपको एक्सपोजर मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू फोकस मोर अपॉन लाइक अचीविंग द स्किल्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग द डिग्री। ओके, सो MTech के बाद भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है, लाइव प्रोजेक्ट हैंडल करने को मिलता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टार्टअप के साथ वर्क कर सकते हो, या फिर किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हो फ्रॉम द लाइक्स ऑफ योर CSIR, ICMR, DBT बेस्ड इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है इसमें से। ओके, वहाँ पे आपको सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट के साथ वर्क करने का मौका मिल सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा आपको, लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे। ओके, सो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू ऑल्सो मेंटेन योर LinkedIn प्रोफाइल वेरी वेल and neat and clean. Okay, so it should not confuse the recruiter.
ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऑफलाइन भी नेटवर्किंग करने की कोशिश करो। उसके लिए आप लाइक माइंडेड पीपल से मिलिए, और उसके बाद आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाइए जहाँ पे आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे। ओके, सो लाइक माइंडेड डजेंट मीन कि लाइक विजन डिफर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि द मेजर एम टू गेट सिक्योर्ड एंड टू गेट अ बेटर जॉब। ओके, सो उस वाइज मैं लाइक माइंडेड पीपल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके क्वालिफाई करने के बाद आपने कर लिया, लेट्स सपोज आपने एमटेक कर लिया बायोइन्फॉर्मेटिक्स, या लेट्स सपोज योर लाइक कंप्यूटेशन बायोलॉजी और एनी ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ डेटा साइंस ऑल्सो यू कैन चूज। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोटेक से भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बट ये है, मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप कोई भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का फील्ड ले रहे हो, कंप्यूटर साइंस के साथ बायोलॉजी या डेटा साइंस के साथ इंटीग्रेटेड ले रहे हो, तो आपका क्या है, जॉब मिलने का जो प्रॉस्पेक्ट है आफ्टर मास्टर्स इंक्रीज बाय अ लॉट। ओके, सो 300-400 टाइम्स उसका चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और अगर आप एमटेक इन बायोटेक कर रहे हो, फिर से आप नॉन स्पेसिफिक हो रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। ओके, और इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा या फिर अच्छा जॉब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट नॉट आफ्टर मास्टर्स। ओके, सो आपको पीएचडी करना पड़ेगा, पोस्ट डॉक करना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन गेट ऑन टू द फील्ड ऑफ अकेडेमिया एंड लाइकवाइज। ओके, रिसर्च में भी जा सकते हो ऑब्वियसली। Okay, so that is wet lab. I'm just trying to segregate between the wet lab and the dry lab. So wet lab अगर आप कर रहे हो तो PhD postdoc is the way. Apart from that, dry lab अगर आप कर रहे हो, of course there also you can do PhD and postdoc. I'm not saying that, but आपको masters के बाद से ही बहुत अच्छी job opportunities मिलने लगती है. You can go for a job and लाइक वर्क मोर ऑन योर स्किल सेट्स। ओके, वहाँ पे एक्सपीरियंस लेके भी आप सेम पोजीशंस पे जा सकते हो जहाँ आप पीएचडी करने के बाद भी जा सकते हो। सो इसी के वजह से आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस में काउंट करवाना है उस चीज़ को, और उस चीज़ को वर्क करवाना है। लाइक स्किल सेट जॉब कर रहे हो, दैट शुड बी रेलिवेंट। ऐसा नहीं कि स्किल सेट है तो हम कुछ भी कर रहे हैं सर्टिफिकेट पाने के लिए। सर्टिफिकेट ऑफकोर्स एक पर्टिकुलर टाइम तक मैटर करता है। इनिशियल राउंड में, लाइक HR राउंड में, यू हैव टू इम्प्रेस द HR दैट I've got this many certificate, I was engaged in so many activities, this that. Okay, but at the end of the day technical round में आपको qualify करना है और आपको ये चीज़ portray करना है कि मैंने सिर्फ करने के लिए नहीं करा certificate. Okay, so I have got the knowledge, and apart from that, whatever is being portrayed in my certificates and all, I have much more knowledge than that. Okay, so और वो सारे knowledges को आप use कर सकते हो in the betterment of the company. Of course, company grow करती है, आप भी grow करते हो, so goes without saying. Okay, and that is how companies hire you. Okay, so you have always have to sell yourself, to be honest. Okay, so sell का ये मतलब नहीं है like डोंट गेट इट इन अ रॉन्ग वे। ओके, सो सेल का मतलब है आपको अपना यूएसपी बताने कि आप ही क्यों, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं। ओके, सो एज यू नो राइट नाउ वी हैव कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ऑन ऑल ऑफ द सेक्टर्स। ओके, सो क्यों मुझे ही क्यों आपको हायर करना चाहिए? सो दे ऑलवेज टेल यू दैट how we can expect that you will become an asset to this particular company. So you have to justify that particular question. Okay, so आपको हर चीज़ को justify करना है, अपने level पे बताना है. Okay, so ये हो गया थोड़ा बहुत interview tips. Okay, apart from that, confident आपको दिखना है, like आपको fumble नहीं करना है, confident दिखना है. उसके बाद आपको हमेशा एक लाइट स्माइल रखनी है, बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड भी नहीं लगना है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं लगना है, बट लाइक आपका जो बॉडी लैंग्वेज है दैट शुड बी लाइक व्हाट यू से, दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है. और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे, यू टेक अ बिट ऑफ अ पॉज. ओके, और पॉज के बाद आप आंसर करिए. राइट अवे इफ यू आर ट्राइंग टू आंसर, सो इंटरव्यूअर का लगता है यू आर ट्राइंग टू ओवर शैडो और द क्वेश्चन वॉज बिलो पार, that you can answer the question in no time. Okay, so आपको ऐसा फील नहीं करवाना है बिल्कुल भी. अगर आपको आता है, बहुत अच्छे से भी आता है, you take a bit of a pause, of course बहुत small pause I'm talking about. Okay, so hardly about like a 5 second 10 second pause. Okay, then आराम से आंसर करना है. बहुत ज़्यादा हरी नहीं करना है आपको कि आपको कहीं बहुत जल्दी, मतलब ट्रेन नहीं भागा जा रहा आपका कि आपको ये इंटरव्यू देके नेक्स्ट इंटरव्यू में जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है. ठीक है, आइदर बीट योर इन पर्सन इंटरव्यू और ऑनलाइन इंटरव्यू हो, इंटरव्यू के रूल्स रिमेन द सेम. ओके, और ऑफलाइन में आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि यू डोंट बिकम नर्वस एंड यू डोंट ट्राई टू डू समथिंग लाइक विथ योर हैंड्स एंड दिस दैट. ओके, सो आपको बहुत ही नॉर्मली हैंड्स को ऐसे पोजीशन करना है, अपने सामने रखना है. ओके, अगर आपने हाथ में कोई मतलब कुछ भी फाइल या कुछ होल्ड करके रखा है, जस्ट प्लेस इट
on your lap, okay, gently, and in this particular position, okay, upright, straight, and you answer those particular questions, okay. बहुत ज़्यादा excited भी नहीं होना है. अगर आपको कोई कुछ offer करता है, you take that, but take a sip of it or like just bite into it, 1 or 2 bites like that, okay. So ऐसा नहीं है कि बिस्किट दिया है तो पूरा आपको सब कुछ खा ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है. सो दोज आर सम ऑफ द इंटरव्यू टिप्स अगर आप जॉब परस्यू कर रहे हो, ओके. सो जॉब आपको मिलेगा कैसे, अब उस पर आ जाते हैं. ऑफ कोर्स नेटवर्किंग हेल्प्स. Apart from that, maintaining a good LinkedIn profile helps. Apart from that, good CV. Okay, so good CV or a resume absolutely helps. Okay, so ये मैंने बहुत से अच्छे HR के पास से भी सुना है कि अगर आप like some people say that a piece of paper can't decide your future. It's absolutely right. Okay, so I'm not saying that it's wrong. That particular thing is told about your एग्ज़ाम और कोई भी पीस ऑफ पेपर की बात हो रही है. बट हाँ, एक चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड तो नहीं कर सकते, दैट इज़ वेरी ट्रू. बट ये जो पीस ऑफ पेपर है दैट इज कॉल्ड एज ए रिज्यूमे और सीवी, दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू आर. बिकॉज सामने वाले ने आपको देखा नहीं है, वो आपको एक पीस ऑफ पेपर के बेसिस पे ही जज कर रहा है. एक जॉब जब ओपन होता है तो 1000 to 2000, और इफ़ यू आर अप्लाइंग इन अ बिगर कंपनी सो इट कैन बी नंबरिंग फ्रॉम 10,000 20,000 एप्लीकेशंस दैट दे आर गेटिंग. ओके, सो आपको स्टैंड आउट करना है, आपका सीवी स्टैंड आउट करना चाहिए. हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं आप कुछ भी फेक लिखे जा रहे हो जस्ट टू इम्प्रेस, बिकॉज आपको बाद में उस चीज़ को जस्टिफाई भी तो करना है इंटरव्यू में, है कि नहीं. हाँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग चीज़ भी नहीं लिख देना है. हाँ, और बहुत ज़्यादा अंडरवेलमिंग चीज़ भी नहीं लिखना है. अपने आप को डाउनग्रेड भी नहीं करना, अपग्रेड भी नहीं करना है. ओके, सो लाइक ओवर पोर्ट्रे भी नहीं करना है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करना है. आपको जो जो चीज़ें हैं उसको बहुत ही एक अच्छे लैंग्वेज में, वेल आर्टिकुलेटेड लैंग्वेज में लिखना है. और ये चीज़ मैंने बहुत से एचआर के मुंह से सुना है कि अगर कोई बंदा या बंदी, ओके, या बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि कोई भी कैंडिडेट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर are not able to maintain a good CV or resume. Okay, so एक पेपर वो सही से नहीं लिख पा रहे अपने बारे में. Okay, it is not always about one paper. Obviously CV लंबा भी हो सकता है बहुत, like 4-5 pages it can go up to. Okay, resume mostly is one paper because it is a short and a crisp summary of what you have done. So अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो let's suppose 3-4 pages भी हैं अगर आप उस चीज़ को सही से नहीं लिख पा रहे हो, अगर आपने 22 साल 25 साल 30 साल 35 साल कितने भी साल पढ़ाई की है, उसको अगर आप एक पेपर या 4 लाइन्स लाइक 4 पेजेस में अगर आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो सही से, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन नहीं देता. ठीक है, सो आप स्टैंड आउट भी नहीं करते हो इन द फर्स्ट प्लेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मतलब अपने पूरे एक्सपीरियंस को एक जगह जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, सो ऑब्वियसली वो कंपनी आप में इंटरेस्टेड क्यों होगी. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब आ जाते हैं करियर प्रॉस्पेक्ट पे. हम बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत इंटरव्यू टिप्स मैंने बीच में दे दिया, जस्ट दैट कि ये बोरिंग ना हो जाए कन्वर्सेशन. ओके, सो बिकॉज इट इज़ ऑब्वियसली अ वन वे कन्वर्सेशन दैट आई एम ट्राइंग टू डू. ओके, सो यही बात है. सो आप लेट्स सपोज आपने मास्टर्स कर लिया, अगर आपने बायोटेक से किया है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से किया है या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से किया है, उसके बाद भी आई वुड सजेस्ट यू टू गेट ऑन टू एनी ऑफ द स्टार्टअप्स टू लाइक बी एन इंटर्न. आप इंटर्नशिप कर सकते हो और भी बढ़िया प्रोजेक्ट आप हैंडल कीजिए, इंडस्ट्रियल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैंडल कीजिए. ठीक है, उससे आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा. डोंट डायरेक्टली जंप ऑन टू वेरी गुड कंपनीज, मोस्टली नहीं मिलता. अगर आपके स्किल सेट्स बहुत अच्छे हैं, आपने उन 2 साल में बहुत मेहनत किया है एमटेक के टाइम, सिर्फ आप कोर्स करिकुलम में नहीं फंसे रह गए और आपने बहुत कुछ किया साइड बाय साइड, आपने इंटर्नशिप भी किया है, अपने स्किल्स डेवलप किए, ऑफ कोर्स यू कैन गेट ऑन टू वेरी गुड कंपनीज फ्रॉम द लाइक्स ऑफ, अगर मैं ड्राई लैब के कंपनीज़ की ही बात कर लूँ तो उसमें आपका आ जाता है श्रॉडिंगर, आ जाता है, ड्रग डिस्कवरी बेस्ड कंपनी है. उसके बाद आपका जर्मनी से बिलोंग करता है. उसके बाद आपका है, मतलब हाँ, इंडिया में भी उनके हेड ऑफिसेज हैं. सो बहुत सारी कंपनीज, अग्निता है, एआई में काम करती है. उसके बाद यू हैव ग्रोडिया इज देयर एज अ स्टार्टअप. ओके, सो दे आर आल्सो डूइंग वेरी गुड. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सर्च. ओके, सो होल लॉट ऑफ कंपनीज है देयर. ऐसा नहीं है कंपनीज नहीं है, आप वर्ल्ड की किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिया के स्टार्टअप में ही काम करना है या इंडियन ऑफिस में ही काम करना है. आजकल हर बड़े ऑफिस का जो एक हेड ऑफिस आपको इंडिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोकेशन में मिलेगा ही मिलेगा. ओके, अब ये आ जाता है कि आप रिमोट वर्क करना चाहते हो, रीलोकेट करना चाहते हो, दिस दैट.
क्योंकि वी गेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइम एंड अगेन कि हमको पहले से ही रिमोट जॉब करना है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि मास्टर्स कर लिया हमने, हमको रिमोट जॉब करना है, तभी हमने ड्राई लैब लिया। देखिए ऐसे वर्क नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं वर्क करता? आप फ्रीलांसर बन सकते हो, आप रिमोटली जॉब कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस। द रीज़न इज आप इनिशियली आपके पास जो भी स्किल सेट है, बट यू आर नॉट इंडस्ट्री रेडी, माइंड यू दैट, ओके। सो इंडस्ट्री में आपको कैसे चीज़ें वर्क करती हैं आपको वो देखना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी की जो जो रिक्वायरमेंट्स है आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। ऑफकोर्स वो चीज़ आप फुलफिल कर रहे हो ऑन पेपर, दैट इज़ वाई यू आर इन द कंपनी, ओके। सो बट उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है, ओके। अब रिमोट में क्या होता है, इनिशियली इफ़ यू आर वर्किंग रिमोट, सो आपके पास ऑफकोर्स उनके पास एनी डेस्क होगा या फिर कोई भी और रिमोट सॉफ्टवेयर से आपके लैपटॉप को एक्सेस तो कर सकते हैं वो, ठीक है। बट हर टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सो इफ़ यू आर हैविंग अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एंड यू कैन सॉल्व ऑल द थिंग्स बाय योर साइड, ओके, दैट इज़ गुड। बट कंपनीज इनिशियली ये चीज़ बिलीव नहीं करती until and unless you are having a good experience from companies। उनको लगता है कि हमारा कोई एक सीनियर मैनेजमेंट या फिर सीनियर टेक्निकल पर्सन वुड ऑलवेज बी रिक्वायर्ड टू गाइड यू, ओके। एंड ऑफलाइन या रिमोट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। हाँ, बार बार वो आपके कंप्यूटर का एक्सेस करके आपको ही सिखाता रहेगा, वो अपना काम कब करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली उसके पास भी बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको रिमोट जो जॉब है, इनिशियली इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू आर नॉट गना गेट वेरी इजीली, ओके। सो 5% यू कैन एक्सपेक्ट, 5 to 10% यू कैन गेट। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही अच्छा पे स्केल वाला जॉब या फिर रिमोट इनिशियली यू डोंट एक्सपेक्ट, ओके। एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपको मिल गया एंड इफ़ यू आर डूइंग गुड, वेल इनफ, ओके। सो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ऑब्वियसली ये मैं लार्जर ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ, तो जो मेजरली चीज़ें होती हैं मैं उस चीज़ के बारे में ही बात करूँगा, ओके। सो ये हो गया। अब आ जाते हैं कि PhD पे, ओके। सो आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ पॉजेस क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए, ओके। सो इफ़ यू आर लाइक listening to one section of it, okay, so you can pause that particular section and fast forward it, okay, and likewise as per your requirement, okay। so वो आप कर सकते हो। सो अब आ जाते हैं PhD पे। सो PhD का एक तो मैंने कह दिया कि गेट, अगर आपने बीटेक किया हुआ आप गेट के थ्रू डायरेक्ट भी PhD के लिए एनरोल कर सकते हो, स्किपिंग द एमटेक, ओके। एंड आई वुड रिकमेंड दैट एक्चुअली, ओके। सो अगर आपको बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मिल रहा है, फॉरेन में कोई बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मिल रहा है या फिर इंडिया में भी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मिल रहा है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ योर एनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स like your CSIR, ICMR, DBT, STIFR, ISERS, okay, ISC Bangalore and this that, okay. So then you in biotech bioinformatics you or computational biology you also have your IBAB Bangalore and likewise ऐसे अगर आपको कोई यूनिवर्सिटीज़ मिल रहे हैं, so you can directly pursue PhD, no harm in that, okay। अगर आपको लगता है कि मास्टर्स बीच में करना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है। PhD में आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है, ओके। अगर आपका बीटेक का स्कोर इज़ वेरी गुड एंड इफ़ यू आर गेटिंग अ PhD डायरेक्टली, ओके। सो क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेस किया हुआ है ऑलरेडी इन डायरेक्ट PhD। वन ऑफ माई स्टूडेंट इज इन like Seoul National University is there, okay, so in South Korea, okay। सो वहाँ पे है, उसके बाद स्टैनफोर्ड में भी है, डायरेक्ट भी जा चुके हैं लोग, लाइक MSc के बाद PhD तो गए ही गए हैं, ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा आपका बीटेक के बाद भी गए, बीटेक का स्कोर वैलिड होता है। बट हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ बीटेक के बाद हम अप्लाई कैसे करें, देखिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो आप किसी साइंटिस्ट को अप्रोच कर सकते हो, राइटिंग ए गुड SOP, ओके, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसके बाद अगर वो साइंटिस्ट आपसे इंप्रेस होता है, इफ़ दे आर कॉलिंग यू डायरेक्टली आफ्टर बीटेक यू कैन परस्यू योर PhD, देन यू कैन डू, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली मास्टर्स के बाद यू कैन अप्लाई यूजिंग various exams that you know of, okay, so TOEFL, GRE, this that, okay, so likewise you can go। obviously TOEFL and this that are English based exams, so band होता है उसमें कि आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है, बिकॉज फॉरेन में ऑफ कोर्स यू नीड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो आपको कितना अच्छा इंग्लिश आता है, दिस दैट, वो भी मैटर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल के लिए आप बाकी एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर सकते हो। मोर अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन बेस्ड एग्जाम, दिस दैट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट
लाइक इंडस्ट्री में, लाइक बायोकॉन ऑल्सो हैव देयर ओन लाइक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वो ट्रेन कराते हैं वेट लैब टेक्निक्स पे, ड्राई लैब टेक्निक्स पे, उस पर भी आप जा सकते हो। वहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो उसके थ्रू आप किसी फॉरेन साइंटिस्ट के पास अप्लाई कर सकते हो, राइटिंग अ गुड SOP की वाई यू वांट टू वर्क विद देम, व्हाट इज़ द value that you can provide to their lab and this that. Okay, what is your area of interest, why you are interested, and how both of your interest, like yours and the scientist you are applying to, okay, the interest basically like have a like a common ground. Okay, so based on that you can apply. Okay, so ये हो गया। उसके बाद अगर वो लोग आपको अलाउ करते हैं, you can obviously go there and get some experience. Of course PhD is a degree as well as an experience, as you know. Okay, उसके बाद अगर आप postdoc करते हो, postdoc is mostly again experience, rich experience that is there. Okay, सो बेसिकली सो मैंने बोल दिया कि आप CSIR नेट के थ्रू जा सकते हो, गेट के थ्रू जा सकते हो। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ का नाम मैंने ऑलरेडी ले लिया है। अब जब मैं CSIR ICMR बोल रहा हूँ, इसके कोई भी लैब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको मलेरिया रिसर्च करना है तो NIMR है दिल्ली में, उसके बाद ट्राइबल रिसर्च करना है तो वो यू हैव लाइक इंस्टीट्यूट इन योर भोपाल आई रेकन। ओके, सो ऐसे, या इंदौर में भी है, इंदौर में है आई गेस। सो ऐसे मतलब डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स के लिए डिफरेंट व्हाट यू से इंस्टीट्यूट्स हैं दैट यू कैन परस्यू योर PhD फ्रॉम। ओके, सो ये चीज़ें हैं। और हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में बेनिफिट क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है आपको। ऑफ कोर्स PhD कैन स्ट्रेच अ बिट, 5 years का ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इट कैन स्ट्रेच टू 7 or 8 years ऑल्सो, बट यू आर गेटिंग अ गुड रिम्यूनरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ के आप प्रोजेक्ट में भी एनरोल हो जाते हो, तो वहाँ पे फंड की कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो। सो प्राइवेट में भी आप प्रोजेक्ट में एनरोल हो सकते हो PhD करने के बाद भी। हाँ, सो वहाँ से एक्सपोजर मिल सकता है। उसके बाद यू कैन गेट ऑन टू गुड लाइक what do you say, your companies that are out there. Okay, so AI based companies भी हैं। और अगर आपको, जैसे कि आप पूरा वेट लैब में ही हो, आपने PhD कर रखा है, पोस्ट डॉक कर रखा है, तो या फिर आपने बहुत पहले किया हुआ है, बीच में आपको गैप है, बहुत ऐसे भी लोग मतलब हैं जिन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से PhD किया हुआ है, इवन दो फ्रैंकफर्ट जर्मनी, दिस दैट। ओके, सो बहुत अच्छा प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो है उनका, बट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन, बिकॉज यू नो दैट देयर आर मेनी रीजंस बिकॉज ऑफ विच यू कैन हैव अ गैप। ओके, सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू जस्टिफाई द गैप टू द HR, सो वो पहला टास्क है। बट जस्टिफाई कब होगा? सिर्फ आपने जस्टिफाई कर दिया कि गैप क्यों था, उस चीज़ से जस्टिफाई नहीं होगा। ये चीज़ है कि आपने उस बिट उन टाइम लाइक उस बेसिकली उस टाइम के बीच में आपने किया क्या। ओके, सो हाउ डिड यू यूज़ दैट पर्टिकुलर टाइम प्रोडक्टिवली। ओके, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये चीज़ बताना कि मैंने ये स्किल सेट एक्वायर किए और वो स्किल सेट आज के लिए कैसे रेलिवेंट है। सो वो क्या चीज़ पोर्ट्रे करता है कि आप कितने अडॉप्टिव हो। Adaptability is everything. Okay, survival of the fittest, as you know. Okay, from Charles Darwin. So हमेशा यही चीज़ वर्क करता है कि आप कितना अडॉप्टेबल हो। आजकल के ज़माने में क्या चल रहा है, डेटा साइंस चल रहा है, बायोटेक चल रहा है, लाइक बायोटेक चल ही रहा है, ऑफ कोर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी चल रहा है। बायोटेक वेट लैब वाला पार्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन लाइक कंपनीज़ में आपको ज़्यादा मतलब पे स्केल वाला मिलेगा। बट अगर आप किसी भी कंपटीशनल बेस ड्राई लैब में हो, आपको इंडिया में भी बहुत अच्छा पे स्केल मिलेगा बाय द वे। ओके, सो ये एक डिफरेंस है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बहुत अच्छा पे स्केल इन बायोटेक सेक्टर, सो मोस्टली इंडिया में एक दो कंपनी को छोड़ के, बायोकॉन, सेंजिन, दिस दैट को छोड़ के, या प्रीमास लाइफ साइंसेज एंड लाइकवाइज, उनको छोड़ के बहुत ज़्यादा कंपनीज आपको प्रोवाइड नहीं करती हैं वेट लैब में बहुत अच्छा पे स्केल, अनटिल एंड अनलेस यू आर इन एकेडमिया एंड यू आर अ गुड लाइक योर assistant professor or associate professor in any of the central government universities or deemed universities and likewise, वहाँ पे अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक पे स्केल है। ओके, और वो टाइम एंड अगेन बढ़ता भी रहता है। ठीक है, वो भी चीज़ है। और दूसरी बात है, अगर आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट भी हो कहीं, लेट्स सपोज यू आर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एंड CSIR ICMR, सो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, द पोजिशंस आर टेम्पररी एंड न्यू रूल दैट इज़ देयर, ऑल्दो नॉट न्यू, पिछले 2-3 साल से ही चल रहा है कि किसी भी CSIR ICMR DBT में आप 5 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, कोई भी पोजीशन हो। लेट्स सपोज यू जॉइंड एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट, दैन यू बिकम लाइक आफ्टर योर PhD यू हैव जॉइंड एज अ
व्हाट यू से RA रिसर्च एसोसिएट, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आपको RA वैसे भी मिल सकता है बिना PhD के भी, बट मोस्टली नहीं मिलता। सो उसके बाद RA के बाद आप साइंटिस्ट 1 हो, साइंटिस्ट 2 हो, प्रोजेक्ट में हो, अगर आप प्रोजेक्ट फेलो हो, सो किसी भी प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब में आप 5 साल से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो किसी भी पोजीशन में, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सो मैंने बहुतों को देखा है कि सो दे वर गेटिंग पेड 1.5 lakhs और सो पर मंथ, एंड आफ्टर दैट द टेन्योर एंड्स, ऑफ कोर्स उसका like that particular tenure can be extended, but after 5 years it cannot be. Okay, so वही बात है कि उसके बाद उनको नहीं मिला जॉब और उनको कुछ और करना पड़ा। सो वही बात है। सो you just aim for a permanent job basically in private or government or likewise sector, but हाँ, experience के लिए as a fresher you can always and always apply for any of the project positions. Okay, so project में चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, मैंने इतने सारे पोजीशन के नाम लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे पोजीशंस होते हैं by the way. Okay, so उनमें आप रह के वहाँ पे मतलब डिसेंट सा आपको मतलब व्हाट यू से रेम्यूनरेशन तो मिल ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन लर्न वेरी मच। ओके, सो वो जो लर्निंग है आपको किसी भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा पे स्केल देने वाली है बाद में। ओके, सो बिलीव मी ऑन दैट। ओके, सो ये चीज़ है। तो यही है ओवरव्यू कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और जिस बात पे मैं आ रहा था, अगर आपके पास गैप है और अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो तो उसके बीच में आपने क्या किया। सो आजकल जो रेलिवेंट है आप वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बायोटेक से, बायोटेक में आपने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, PhD भी कर लिया है, पोस्ट डॉक भी आप कर ही रहे हो। सो उसके अलावा आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, ड्राई लैब। ओके, अगर आप ऑलरेडी आपके पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, यू आर एस्टैब्लिश enough, okay, so still you can go for dry lab things, okay, so that you can do hybrid paper, क्योंकि आजकल हाइब्रिड पेपर के पब्लिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। व्हाट इज़ हाइब्रिड पेपर? बेसिकली जिसमें आपने ड्राई लैब का भी कुछ काम कर रखा हो, वेट लैब का भी कुछ काम कर रखा हो। ठीक है, आपने ड्राई लैब से स्क्रीनिंग कर लिया, ETC कर लिया, जो कि बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू योर वेट लैब। उसके बाद आपने जो रिजल्ट्स को वैलिडेट करना हुआ तो प्री वैलिडेशन आपने ड्राई लैब पे भी कर लिया, जैसे कि सिमुलेशन एंड दिस दैट, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। ओके, सो बहुत सारे एसेज होते हैं दिस दैट। सो उसके बाद आपका एनर्जी मिनिमाइजेशन दिस दैट और एनर्जी पर्टिवेशन स्टेप्स, वो भी आप कर सकते हो ड्राई लैब में। उसके बाद आप आ जाते हो मतलब मॉडल वैलिडेशन में, एनिमल वैलिडेशन में, लाइक इन विट्रो, इन वाइवो, प्री क्लिनिकल स्टडीज एंड देन क्लिनिकल स्टडीज। ओके, नाउअडेज ऑल्दो वी ऑल्सो हैव योर वर्चुअल क्लिनिकल ट्रायल्स, बट दैट इज़ नॉट फुल फ्लेजेड। ओके, सो बहुत कम जगह पे ये चीज़ हो पा रहा है। ठीक है, सो मोर अबाउट दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट इज़ ऑन CADD। ओके, सो यू कैन लुक अप टू दैट। सो और इस पर्टिकुलर चैनल में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। मैंने टिल नाउ आई हैव पब्लिश्ड 5-6 videos in this particular channel. You can look up to it. Okay, so उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक मैंने कवर किए हैं। ऑफ कोर्स वी आर गोना कवर मच मोर टॉपिक्स इन द फ्यूचर। सो ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पाता हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं फ्रॉम माई job that I do. Okay, so like being a AI scientist and bioinformatics scientist, I have a certain responsibility. उसी की वजह से regular what do you say, your regular videos तो नहीं आ पाती. Okay, so bear with that. So but whenever I get time, I try to make sure that I post a video. Okay, और इसी वजह से मैंने ये फर्स्ट वीडियो शूट किया है जो कि इंग्लिश में हो रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, so that रीच बहुत ज़्यादा बढ़े और आप लोग सब्सक्राइब भी करें जिनको मतलब इंग्लिश समझने में या दिक्कत हो रही थी या फिर लाइकवाइज उनके लिए भी ये केटर करेगा पर्टिकुलर वीडियो, और ताकि मेजर ऑडियंस जिनको दोनों तरह की लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो ये वीडियो. सो होपफुली दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू. ओके, सो इफ इट इज़ सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like this particular video and share with your near and dear ones. Okay, and also your peers who are in need of such videos. Okay, so और career prospect में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. If you want me to cover the colleges and the universities in a particular order कि मतलब 12th के बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यू कैन लुक फॉर, उसके बाद बैचलर्स के बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यू कैन लुक फॉर, मास्टर्स के बाद कौन कौन सी, PhD के लिए कौन सी बेस्ट होंगी. ओके, सो अगर आप ऐसा चाहते हो एक प्लेलिस्ट ऑन दैट और अ पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. ओके, सो आई वुड ट्राई टू जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल. Okay, so with that particular note, so this is Pradeep Banerjee signing off. Okay, so if you have any questions, comment down below, and if you want a particular video on any of the topic, you can let me know. Okay, so apart from that, you can also reach out to me via LinkedIn.
Okay, so the link of that would be attached in this particular video pinned comments. Apart from that, in the description also I can mention it, like the LinkedIn profile of mine. Apart from that, in the page description, if you go to the page description, there also you'll be finding my LinkedIn profile. Okay, so with that particular note, bye bye, take care. Hope this particular video helps, and sooner we'll be coming up with much more. Okay, bye bye, take care, and अगले वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.